के साथ होगा तो उसमें क्या हो गया, प्यार तो वो तुझसे ही करता है ना। वाह, तो ये कहाँ का रूल है? मैं भी ऐसा करूं? तो किसी बहन लड़के तो के तू साथ इंडिया में बैठी है, कॉल जब करूं? बंदे का खड़ा होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। गलत है, गलत है। अच्छा, गलत है ये। पर पनोड़ी भाई एक बात तो मानूं आपको, मतलब आपको मानना पड़ेगा एक हम्म, बात। लड़कियां हम्म। गंडवे लोगों को बहुत पसंद करती, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर लड़कियों की बात कर रहा हूं नॉर्मली, है ना। ये बात तो है। भाई गंडवा बन जाओ, स्कोप है बहुत। आदित्य भाई ये देख लो बात तो थोड़ा सा। ये तो बात तो मैं मानता हूँ पनौड़ी भाई। भाई बने हुए तो है ना। पनौड़ी भाई ने तो बोला कि सीजन सीजन इनका तो सीजन का हिसाब है ना, कि सीजन के हिसाब से तब्दील होते हैं। अभी विंटर में मुझे बहुत ऑफर आती है, मतलब कि बहुत ये अपना अपना ये ले लो कि भाई न्यू ईयर्स की पार्टी में ये वो, तो मुझे लोग बुलाते रहते हैं। मतलब मुझे, मेरा वो जो पुराना अकाउंट है डेयरी बन सीड वाला, हाँ हाँ वहां पे हाँ। आज भी मैं सब लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, मतलब जो मेरे टाउन के जो यार दोस्त हैं उन लोगों के साथ। तो वो हम्म। लोग बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ कभी कभी। बट होता ये है कि विंटर में उन लोगों को भी पता है कि भाई विंटर में मेरा मेरा क्या माहौल होता है, बिकॉज दे नो मी लॉन्ग टाइम। तो फिर अब हम्म। पार्टी वार्टी में जाने का मतलब नहीं है ना कोई। बराबर। राइट, बट ये बात तो सच है कि लड़कियों को गंडवे लोग पसंद आते हैं, ये बात तो भी मानता हूं मैं। तो तो इस बात का मतलब क्या है, मुझे आपको मतलब जो समझ। अनम दीदी थी वो ठंडी के मौसम में मिली थी कि गर्मी के मौसम में? नहीं, वो मुझे नवंबर में मिली थी, मतलब मेरा सिचुएशन मतलब चेंज हो चुकी थी। अच्छा। तो यार देखो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि एक सवाल पूछता हूँ तुम लोगों के, तुम लोग मुझे बताओ, सत्ता बड़ी या इंसानियत? बताओ, क्या इंसानियत। चीज बड़ी है? सत्ता बड़ी या इंसानियत? सबसे बड़ा इंसानियत है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप की वॉइस बहुत प्यारी है। इंसानियत, तो मैं भी यही मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है। अब मुझे मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब मेरी सॉरी, इज्जत एक लूटी गई। मिनट, आपकी तरफ से ना अब वॉइस डबल है, आप म्यूट करके अनम्यूट करना जरा। एक मेरे को दफा करो। तो नहीं लग और रही मैं, है इनकी तरफ से। मेरे को लग रही है, म्यूट करके अनम्यूट करना। बार बार आती है मुझे डबल डबल। अब अब आ बोलिए। रही है? मैंने अपनी तरफ भी कंटिन्यू। हाँ, तो जब मेरी इज्जत लूटी गई, डबल हम्म। आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों यार। वो मुझे लग आदित्य रहा भाई है आपकी तरफ से। नहीं नहीं, मेरी तरफ से नहीं। मैं कल भी लग रहा था आप शायद या तो ब्लूटूथ या ईयरफोन वगैरह यूज नहीं करते नहीं, हो पापा। मेरा नहीं कनेक्ट है, मेरा नहीं कनेक्ट है, फिर भी मैं म्यूट करता हूं तो आप देखना। हेलो। हेलो, अभी ठीक है ना? तो हेलो। मेरी साइड से ही शायद प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं नहीं, नहीं अभी आ नहीं आ रही है। रही है। अभी नहीं आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब मेरी इज्जत लूटी गई, ठीक है, जब अनम दीदी ने मुझे नंगा किया, तो भाई मैं इंस्टाग्राम वालों से पूछना चाहता हूं कि कौन से मैंने मेरी इज्जत अपने लंड पे रखी थी जो लूट गई? बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है इंस्टाग्राम वालों से कि कौन से मैंने मेरी सारी इज्जत को अपने लंड पे रखा हुआ था जो मेरी इज्जत लूट गई। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। नहीं लूटी। ठीक है, तो मेरा रेप हुआ, बार बार लगातार बारंबार हुआ, मेरे पे जबरदस्ती की गई, मैं बार बार बोलता रहा कि भाई मैं विंटर में गे हूं, मेरा खड़ा नहीं होता है, फिर भी मुझे नंगा किया गया, बार बार किया गया। उसने अपनी हवस का शिकार मुझे बनाया। उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा खड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा, सिर्फ तुम्हारा लटकता हुआ छोटा सा लंड देख के भी मैं अपना पानी निकाल दूंगी। और जैसे उसने बोला था ठीक ऐसे ही उसने किया कि वॉशरूम में जाओ, वॉशरूम में जाओ, वॉशरूम में जाओ। लंड धुलने के लिए?
भाई वो यार कितना जबरदस्त ऐसा ह्यूमर है तुम्हारा। नीचे कमेंट आने लगे, नाम आ गई नई आईडी से। पनोड़ी भाई यार, कब रुकोगे, कब थमोगे, आप ही बता दो यार, अंत कब होगा। Oh my God. लेकिन टैब, तुम्हें एक काम करना चाहिए था। जी बताएं। जब आपने मतलब अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की के साथ देखा, आपको उसके तुरंत 30 मिनट के बाद 2-3 लड़कों को अपने साथ लिटा के सिर्फ एक सीधी उसी वीडियो कॉल करनी थी। 69, खटमल पोजीशन, भालू पोजीशन सब दिखानी चाहिए थी आपको। मतलब देखो, नहीं नहीं यार, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ यार। आदित्य भाई, आप जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि दोस्ती ना हो यार। आप लविश के इतने अच्छे दोस्त हो और आप उसी का घर तोड़वा रहे हो। अरे अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा देखो 50-50 होगा ना। जब इनके जिनसे शादी करना चाहती थी, जब वो किसी और के साथ थे, भाई बराबर का होना चाहिए ना। मत करो ये बातें, सुन सुन के मुझे रोना आ रहा है यार। अरे नीचे से मत रोना, एमसी बोलते हैं उसको। शट अप। हाँ, तो जब मेरे साथ बार बार मेरा रेप हुआ, मेरा शोषण हुआ, मुझे एक ही चीज की हमेशा डिमांड की गई कि बस तू अपने कपड़े उतार दे, सिर्फ अपना कच्छा उतार के मेरे सामने खड़ा हो जा। अरे बाप यार इतनी हवस से भरी हुई औरत है ये। जब उसने लाइव पे लोगों को बोला, जो तो दूसरी जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों ने भी मेरे से ये सारी हरकतें करने की कोशिश की। वो लड़कियों ने हमें बोला कि पनौड़ी तू बहुत ही झूठा निकला, तूने बोला कि तू एक गंडवा है विंटर में और तूने तो अनम के साथ बहुत मजे लिए। वो लड़कियों को भी मुझे प्रूफ देना पड़ा। वो जो दूसरी लड़कियां थी जो वीडियो कॉल पे आई और उन्होंने मुझे यही बोला कि अपने कपड़े उतार। भाई इतनी लड़कियों ने बार बार मेरे कपड़े उतारे कि आज देखो, अब मैं जींस भी मत पहनता हूँ विंटर में, मैं दिखाता हूँ भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतनी कड़कड़ती बाहर, इतनी ठंड है, फिर भी देखो अब मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया भाइयों। अब मैं कच्छा ही पहनता हूँ। देखो ये कच्छा उतारने में, कच्छा उतारा और ऐसे खड़े हो गए यार, मैं ऐसे खड़े रहता हूँ देखो ये पोजीशन में, और सामने मेरा रेप होता है। ऐसे 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 लड़कियां मारती है चूत पे, ऐसे 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 करके बोलती है खड़ा रहे सामने। यार मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। अनब, तुमने अच्छा मत कीजिए। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। मतलब लड़कियों का रेप होता था, अब लड़कों का भी रेप होता है। वाओ, क्या जमाना आ गया है। पनोड़ी भाई के साथ कुछ भी हो जाएगा। तुम अच्छा मत कीजिए अनम, तुम्हारी वजह से कल रात को रात के 3 बजे एक लड़की का कॉल आया और उसने मुझे रात को 3 बजे बोला कि कपड़े उतार दे। अब सब लोगों को मैनू प्रूफ देना पड़ता है कि मेरा खड़ा मत होता है, मेरा खड़ा मत होता है। भाई आईडी उड़ा दी यार उसकी, अब कितनी बार पूछोगे लोग। उसने मुझे बहनचोद इतनी बार मेरा रेप किया, तो क्या छोड़ता उसको मैं? तो आप उन लड़कियों की कॉल मत उठाया करो बिल्कुल भी। आपको किसी को प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। कॉल नहीं उठाता तो धमकियां देती है कि जो जो समर में किया था ना वो सब वायरल कर देंगे। क्यों ब्रो? लो भाई टैब तो घूम गई। इतना घटिया नहीं। लाइट चली गई है मेरे यहाँ। हेलो मान भाई। मेरे तो अपडेट क्या है? खुला भोसड़ा भाग गया या फिर नई आईडी बना के आ गया खुला भोसड़ा फिर से? आ गया, एंट्री ले ली उसने, आ गया खुला भोसड़ा आ गया।
यार मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के आइडिया उड़ाना, बट मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं भाई। कंट्रोवर्सी मुझे एक ही बंदे के साथ करने में मजा आता है, वो बालियान के साथ। भाई ये बंदा ना तो ब्लॉक करता है, लाइव में आता है भाई, सामने लड़ता है, सामने बोलता है। भाई ऐसी ये हिम्मत बात तो है। रखो अगर बहन से कंट्रोवर्सी करनी है तो। करेक्ट। ठीक है, मजा आता है ऐसी कंट्रोवर्सी में कि बहन चो आमने सामने लड़ रहे हैं भाई, लोगों को भी नीचे मजा आता है। ये लोग समझते नहीं है यार कि कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं वो। बहन चो ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, उसमें क्या मजा आता है बताओ। करेक्ट। आप जब दीपक भाई के साथ भी कंट्रोवर्सी करते थे, अब आप उसी को देख लो, आर्यन चौधरी को देख लो, कल आया वो 2 साल बाद भी, पर ब्लॉक नहीं किया था आपको। अरे सच्चे मर्द वही होते हैं यार के सामने बहन चो बोलते हो बहन के लौड़े अटकर गान में दम है तो हम्म। ठीक है, उसको बोलते हैं बहन चो कंट्रोवर्सी। अब वो आएगी 2 उंगलियां लेके। अब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ मैं कर दूंगी जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। अब भैया सारी चीजें ना ऑनलाइन पे नहीं, अब सारी चीजें बेंचो प्रैक्टिकली में होगी। ये मादर चो 2 कौड़ी का सोडा और चिप्स बेचने वाला बहन का लौड़ा, अब मैं तुझे दिखाती हूँ, देख भाई, कभी तो दिखा दो। सोडा मैं अभी बेचने वाला कौन सोडा बेचता है? कुछ दिन पहले यूं बोला था, मैं पनौड़ी तो बेफिक्र रहे, मैं आपको अमेरिका बोला, में ओके। आ रही हूँ। उसने ये बोला है, अब आपके लिए मैसेज दिया है कि पनौड़ी अब तू बेफिक्र रहे, मैं सच में अमेरिका अब आऊंगी और देखियो क्या करती हूँ। अरे वो बूढ़ा भोसड़ा पिछले 2 साल से बोल रहा है लोगों को मैं कनाडा जा रही हूँ, कनाडा जा रही हूँ। 2 साल हो गए इस बात को। हाँ, पूछो उसने इस बोला बालियान ने भी सुना कनाडा फिर होगा। यूएस। नहीं, मिलती हूँ। सही। बात तो ऐसी करती है, बात तो बहन जो ऐसी करती है जैसे बहन जो उसके पास इसकी बहन का भोसड़ा है, इसकी इंटरनेशनल पासपोर्ट हो। इंटरनेशनल पासपोर्ट सिर्फ एक ही लोगों के पास होता है, वो सिर्फ है ब्रिटिश सिटीजन के पास। ठीक है, उन लोगों को इंटरनेशनल पासपोर्ट मिलता है, अगर वो अप्लाई करे तो उन लोगों को इंटरनेशनल पासपोर्ट मिलता है। अमेरिकन सिटीजन को भी इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है, दैट इज द फैक्ट। अब वो तो बहन जो ऐसा बिहेव करती है, मिलती हूँ गोल्डी मेरी जान अमेरिका में तुझे, क्या क्या है ये बहन की लौड़ी, तू दिल्ली से मादरचोद गोवा जा रही है जो बोले मिलती हूँ, इतना इजीली बोलती है मिलती हूँ मेरी जान। लेकिन कैसे सोच बोलने से पहले तू कुछ सोचती है या नहीं सोचती है तू। मिलेंगे पनौड़ी को, और बातें तो ऐसी, मिलती हूँ मेरी जान गोल्डी तुम्हें, फिर पनौड़ी को भी बुलाएंगे, साथ में मजे करेंगे, रील्स वील्स बनाएंगे। क्या है ये, कुछ भी मतलब। पिछले 2 साल से तेरी माँ की चूत तेरी, तू वहां पे इंडिया में तेरा वाइंड अप कर रही है। वाइंड अप करने के लिए तेरे पास तेरे मरे हुए पति के 2 कच्चे हैं सिर्फ। ठीक है, वो 2 कच्छों को तूने संभाल के रखा हुआ है, अभी वो 2 कच्चे तूने वाइंड अप नहीं किए क्या बूढ़ा भोसड़ा? बोल रहे हो? एक बंदा कमेंट कर रहा है, नेपाल के बॉर्डर से चप्पल मार के भगा देते हैं। नेपाल में एंट्री बंद है उसकी, सच में। बहनचोद, और वो 2 कौड़ी का टकला राठी, अरे भोसड़ी के भिखारी मादरचोद, लोगों के पैसे पे तू मादरचोद पलने वाला बहनचोद, तू बोलता है मैं अमेरिका आ जा। भोसड़ी के डोंकी में भी आजकल आने में बहनचोद लोग 1-1, 2-2, 3, 2-2 करोड़ रुपया खर्च के डोंकी में आ रहे हैं, पता है तुझे वो? आदित्य भाई आपका कैंसिल जाना। डोंकी तो नहीं जा पाऊंगा अगर इतना महंगा हिसाब किताब है तो। ठीक है, तो 2 लोगों का भी इतना ही लगेगा क्या पनौड़ी भाई? जैसे अगर ये आदित्य भाई उसके साथ राठी के साथ बैठ के आ जाए एक ही गधे में। यार देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो मतलब के जिस तरह से, मतलब के जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो उसमें इस टू मच रिस्क यार, बहुत रिस्क है इसमें। बिल्कुल। मैंने एक गधे की मूवी गांड, देखी थी गधे की पनौली। गांड अब और जाए आप मुझे रास्ते बताना में। जरा, एक मूवी क्या मायने बताना, मूवी थी या फिर कोई सीरीज थी, वो मैंने देखी थी कि वो एक लड़की होती है, मैं उसको बताता अपने हूँ आप बॉयफ्रेंड से लोगों को, मिलना होता है। मैं रियल सुनो सुनो सुनो, मैं रियल स्टोरी बताता हूँ, दैट इसमें कोई बकचोदी नहीं है, ठीक है। बिकॉज के ये स्टोरी है गुजरात की, अभी लास्ट ईयर ही ये चीज हुई थी, ठीक है। भाई गुजरात का एक छोटे सोचो लोगों की सोच कितनी घटिया है, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में आई थी, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी ये चीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कोई बकचोदी नहीं है। भाई सही में लोग कितने लालची होते हैं, लोग कितने बहनचोद हैवान, मतलब क्या बताऊं यार मैं। एक बंदा जो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, सुनना बाबा, हाँ हाँ। उसकी वाइफ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, वो बंदे का पूरा फैमिली अमेरिका में था, मतलब उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके एक दो भाई थे, वो सब लोग अमेरिका में वेल सेटल थे, लीगल इमिग्रेंट, ठीक है। कल उस लाइव, आदित्य भाई उस लाइव पे थे कल जब पनोड़ी भाई वो डांस कर रहे थे शेरनी दीदी का, नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा और live। सो गए गजब थे मजा शायद। आया था भाई, गजब मजा। तो भाई क्या हुआ, पनोड़ी गुजरात भाई में के दो साथ। पार्ट, गुजरात में बाबा दो पार्ट है, हाँ हाँ। ठीक है। एक पार्ट है, यार ये देखो, एक बंदे ने क्या लिखा है, मत जाओ आदित्य भाई, बीच में गोंड मांगते हैं। गुजरात में दो पार्ट है, इस रियली हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ये, ठीक है। हाँ 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 हाँ। गुजरात के दो पार्ट में, एक है मिडल पार्ट, राइट। राइट। मिडल पार्ट में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिडल पार्ट में मैं गिनवाता हूं कौन कौन सी बड़ी बड़ी सिटी है। एक बड़ौदा आता है मिडल पार्ट में, राइट। मिडल पार्ट में एक आनंद आता है, राइट। ये दो बड़े, मतलब ये दो बड़ी सिटी है, इन सिटी के फिर उसके अंदर भी छोटी छोटी सिटी है पूरा मिडल पार्ट में। और वो जो के जो गांव है ना, हाँ हाँ। लोगों की फैमिली अमेरिका में कई सालों से। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, अब होता क्या है मैं बताता हूँ। अब बालियान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बालियान है मेरे गांव से है, ठीक है। अब बालियान का मतलब कि कोई सोर्सेस नहीं है अमेरिका जाने का, राइट। अब वहां का माहौल ही ऐसा है कि एवरीबॉडी थॉट कि बेंचो अमेरिका जाओ तो ही लाइफ बनेगी, अमेरिका में ही सारी चीजें। वो माइंड सेटअप कहाँ से आता है वो मैं बताता हूँ। कैसे कि भाई हम लोग जब शादी ब्याह में जाते हैं कि भाई मेरे कोई दूर रिलेटिव की शादी है, या तो भाई मेरे भाई का शादी इंडिया में हो रहा है, तो हम पूरा फैमिली उधर गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ एनआरआई की सीजन होती है, गांव के गांव भैंसो भर जाते हैं, ठीक है। अब ये एनआरआई मादरचोद क्या करते हैं पता है तुम्हें? वहां पे जाके बड़ी बड़ी बातें चोदेंगे, समझते हो? कि बेंचो हाथ में ऐसे बॉटल लेके बेंचो घूमना, राइट। बेंचो शादियों में पैसे भी ऐसे उड़ाते हैं, 200 300 तोला बेंचो सोना, बेंचो महंगी महंगी कारें, बेंचो चका चांदनी वाला माहौल। भाई लोगों की आंखें फट जाती है देखकर। अब उसमें क्या होता है, अब मैं हूं, ठीक है, तो मैं मेरी बात करता हूं, मैंने मेरे सारे दोस्त यार जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो भाई जब वहां पे हम लोग जाते हैं तो फिर गांव में बैठते हैं, मतलब कि शादी ब्याह में दूसरे गांव में भी जाते हैं, पूरी कम्युनिटी होती है ये वो, राइट। तो भाई वहां पे ये बातें होती है कि भाई अभी मैंने 3 महीने पहले 6 गैस स्टेशन लिए, $10 मिलियन के, राइट। अब ये जो बातें है ना,
ये सारी बातें जो लोग लोकल लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके दिमाग का भोसड़ा करती है। समझ रहे हो? तो जैसे कि हरियाणा के गांव है, वहां पे एक माहौल होता है कि भाई मतलब या आप तो कुल मिला के ये कहना चाहते हो कि गरीब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे उन लोगों से। हाँ। हम्म, अब हरियाणा में क्या माहौल है, हरियाणा के जो भी गांव बाव हो गए, वहां पे क्या माहौल है? भाई लड़का या तो खेती करेगा, या तो फिर वो गवर्नमेंट की जॉब के लिए वो अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। या कनाडा ठीक है? में ट्रक चलाएगा। नहीं, वो पंजाबियों का है, वो हाँ, पंजाबियों का है। पंजाबी राइट, पंजाबी राइट। हम्म, तो मतलब गांव का जो माहौल होता है ना, उस हिसाब से चीजें मतलब तुम्हारे माइंड को, मतलब तुम्हारे माइंड में सेट होती है। ठीक है? अब ये बंदा, उसका पूरा फैमिली अमेरिका में था, उसका मतलब वो बंदा स्कूल में टीचर था, उसकी वाइफ टीचर थी। अब भाई मैं तो बहनचो ये चाहता था कि मैं तो अमेरिका आऊं ही नहीं। मैं तो ये चाहता था कि एवरी मंथ बहनचो मैं वहां पे जो भी छोटी मोटी मेरी जॉब लग जाती एमबीए के बाद, जो भी मैं कमाता, ठीक है भाई, वो सारे पैसे मैं उड़ाता। क्यों? क्योंकि मेरे पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, मुझे तो किसी को खिलाना नहीं है, मेरे माँ बाप तो यहाँ पे है, पूरा फैमिली यहाँ पे है, तो मैं इंडिया में बहनचो अय्यासी क्यों ना चोदू। समझते हो? मेरी ये सोच थी, लेकिन वो मेरी सोच को मतलब कि वो मेरी सोच को बहनचोद इन लोगों ने काबिल नहीं होने दिया, मेरे फैमिली वालों ने। ठीक है? तो ये बंदा भाई पूरे फैमिली के साथ, ये इसकी वाइफ और उसका लड़का था, एक लड़का था और एक लड़की थी, दो लोग थे या एक थे, मुझे इतना याद नहीं है, मतलब कि 1 साल हो गया बात को, ये लास्ट विंटर की बात है। भाई ये लोग है ना कनाडा से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, दे गाइस कम एंटर यूनाइटेड स्टेट बाय कैनेडियन बॉर्डर। ठीक है? भाई वेदर उस टाइम पे था -40 डिग्री या -45 के, ऐसा कुछ वेदर था। -40-45 डिग्री। हाँ, अब दिन के टाइम पे तो तुम बॉर्डर क्रॉस कर नहीं कर सकते हो, बिकॉज के वहां पे मतलब आर्मी वाले सब ये उनका मतलब रहता है। ठीक है? भाई बहन चोद रात के टाइम पे ये लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया, इन लोगों को वेदर का पता नहीं था। ठीक है? और रात को बहन चोद है ना, रात को तूफान आ गया उसी रात को। और वो पूरा ग्रुप, वो मतलब वो 4 लोग नहीं थे, पूरे ग्रुप में शायद 35-40 लोग थे। भाई ठंड की वजह से सब लोग वहां पे मर गए। वो मर गए तो मर गए, लेकिन जब तूफान आता है बॉर्डर वाले एरिया में, तो वहां पे नो रेसिडेंशियल एरिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जब अच्छा वेदर होगा, थोड़ा मतलब तब जाके गवर्नमेंट का मतलब जो भी वो स्नो साफ करना, ये वो उस टाइम पे भाई उसमें उन लोगों की बॉडी आफ्टर 5 डेज उनकी बॉडी मिली थी। ये तो न्यूज में भी आया था, मतलब ये जो आप बता रहे हैं ये आया है न्यूज में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये न्यूज में आई थी ये सारी बातें। हाँ। ठीक है? अब वो मतलब के वो जो बंदा था, वो मतलब मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां से नहीं था, ये था मतलब दूसरे पार्ट से गुजरात के। राइट? तो मैंने मतलब कि फिर लोगों ने बोला कि भाई जो अमेरिका में रहते हैं उन लोगों को पता रहता है, भाई उन लोगों ने बोला कि यार हमको तो मतलब कि यही, यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग 1 करोड़ खर्चा करके इधर आते हो शायद, ठीक है भाई, तुम लोगों को क्या लगता है कि बहनचो यहाँ पे डॉलर के पेल लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं होता, तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं होता,